दोस्तों नमस्कार। मेरे YouTube चैनल जगमोहन गुप्ता में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भक्ति ज्ञान बड़ा या सत्संग। हुआ यूँ कि एक बार संत सम्मेलन हुआ और संत सम्मेलन में एक बहुत बड़ा यज्ञ करने की बात चली। तो यज्ञ का प्रधान कौन बने? तो वहाँ अधिकतर लोगों ने वशिष्ठ जी को चुना, लेकिन उस मीटिंग में, उस सभा में विश्वामित्र जी भी थे। विश्वामित्र जी बड़े क्रोधी थे। अब वो हर किसी को फटाफट श्राप देते थे। तो उनके डर के मारे कोई ये नहीं कहना चाहे कि हम वशिष्ठ जी को बनाएंगे। वो कहते हैं मेरे को बना, वो कहते हैं मेरे। बात बढ़ गई तो इसका न्याय कौन करे? क्योंकि वशिष्ठ जी थे वो सत्संगी थे और विश्वामित्र जी थे ये बहुत तप बल से महर्षि कहलाए, ने बहुत तप किया। तो बात बढ़ गई तो भाई इसका न्याय कौन करे? तो इसके न्याय के यहाँ के लिए अपन ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास दोनों गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि दोनों आ रहे हैं तो मैं किसके पक्ष में बोलूं? अगर मैं वशिष्ठ जी को बोलता हूं कि भाई ये बड़े हैं तो विश्वामित्र जी नाराज होकर मेरे को ही श्राप दे देंगे। तो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा, बोले भाई इसका न्याय तो मैं नहीं कर सकता, इसके न्याय के लिए आप विष्णु भगवान के पास जाइए। तो साहब उनने कहा कि ब्रह्मा जी आप भी चलिए। तो ब्रह्मा जी भी साथ हो लिए। वो विष्णु भगवान गए। विष्णु भगवान ने भी यही सोचा कि मैं अगर वशिष्ठ जी को बड़ा बताता हूँ तो ये नाराज हो जाएंगे, और एक्चुअल में सत्संग ही सबसे बड़ा है। इसको प्रूव करने के लिए बोले मैं इनको नाराज नहीं कर सकता। तो उनने भी जाके कहा कि भाई आप शंकर भगवान के पास जाइए। शंकर भगवान हैं, शेषनाग के रूप में हैं, धरती जिनके फन पे है। बोला आप वहाँ जाइए। बोला आप भी साथ चलिए। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी चारों शेषनाग जी के पास गए। शेषनाग जी ने कहा कि बोला आप ब्रह्मा जी को आया, विष्णु जी को आया, अब मेरा नंबर, अब मेरे को कुछ न कुछ तो न्याय करना पड़ेगा। तो उनने कहा कि हाँ हाँ मैं न्याय करूंगा, आप विराजो, बैठो। तो पहले विश्वामित्र जी से कहा, बोले देखो मेरे फन के ऊपर, मेरे सिर के ऊपर ये धरती का भार है, पूरी धरती टिकी हुई है। बोले थोड़ी देर आप इसको संभालो, मैं न्याय करता हूँ। हाँ बोले। तो उन्होंने अपनी भक्ति की पूरी, सारा उनका जो तप बल था उसको संभाल के बोले कि हे धरती माता, मेरे तप बल से तू यूँ क्यों ठहर जा। लेकिन जैसे ही शेषनाग जी ने अपना फन हटाया वो धरती डगमगाने लगी। तो उन्होंने कहा साहब मेरे से तो ये धरती नहीं रुकेगी। बोले कोई बात नहीं, आप बैठो। वशिष्ठ जी से कहा कि वशिष्ठ जी आप ये धरती को संभालो, मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मेरा जो जीवन का सत्संग है अब तक का, उसका एक पल मैं आपको देता हूँ धरती माँ, आप ठहर जाइए। यानी जिंदगी का पूरा सत्संग में से एक पल यानी सेकंड के बराबर होता है कि बोले आप इतने का फल मैं आपको प्रदान करता हूँ, आप धरती माता रुक जाइए। तो धरती माँ की वहीं ठहर गई। शेषनाग जी ने कहा, यानी शंकर भगवान ने बोला, बोले न्याय हो गया ना, सत्संग बड़ा या भक्ति? तो विश्वामित्र जी लज्जित होकर के वशिष्ठ जी के चरणों में पड़े। बोले आप बड़े हो और जो यज्ञ होने वाला है
उसकी अध्यक्षता आप ही कीजिएगा। इसलिए सत्संग की महिमा बहुत विशाल है। जहाँ एक पल से, एक सेकंड के फल से धरती माता रुक गई, तो बताओ सत्संग का कितना प्रभाव। अगर पूरा वशिष्ठ जी बोलते हैं कि भाई मेरा पूरा सत्संग का फल ले लो और धरती माता आप ठहर जाओ, तो बिल्कुल ही ठहर जाती। इसलिए आप सबको मालूम होना चाहिए कि सत्संग की महिमा बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। इसलिए हर इंसान को वो कथा भागवत पढ़े ना पढ़े, प्रवचन सुने ना सुने, लेकिन सत्संग में जरूर जाए। धन्यवाद। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे जगमोहन गुप्ता चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको पसंद आए दोस्तों को शेयर कीजिए, ना पसंद आए तो भी मेरे कमेंट जरूर करिए कि आपको अच्छा लगा या बुरा। कमेंट्स कंपलसरी। धन्यवाद।